हेलो स्टूडेंट, मैं रेणु द्विवेदी आरडी क्रिएशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कुमार भारती पुस्तक कक्षा 10वीं की कविता क्रमांक 9 ब्रजवासी इस कविता का अध्ययन करेंगे, जिनके जो रचनाकार है वो भक्त सूरदास जी है। अभी इस कविता को हमने दो भाग में बनाया हुआ है। पहला भाग जो है उसमें हम दो पदों को करेंगे और उसके जो अगला पद है वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले प्रसंग में, पहले पद में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है। हाँ, तो देखिए पहले पद में क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो कंस ने, यानी जो मथुरा से जो कंस है उसने अक्रूर जी को भेजा हुआ है कि आपको जाना है और कृष्ण को लेके आना है। जब अक्रूर जी ब्रज आते हैं और वो कहते हैं कि मैं कृष्ण को लेने आया हूँ, राजा कंस ने उन्हें बुलाया है, तब माता यशोदा किस प्रकार से पीड़ित होती है, किस प्रकार से दुखी होती है और वो दुखी स्वर में किस प्रकार से ब्रजवासियों से क्या क्या प्रार्थना करती है, उसी प्रसंग के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस पद के जो भी कठिन अर्थ है आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए पहली पंक्ति, जसोदा बार बार यो भाषण। अब अक्रूर जी को देखकर माता यशोदा जो है बार बार ब्रजवासियों से कहती है। अब क्या कहती है? दूसरी पंक्ति, है को ब्रज हितु हमारो चलत गोपाल ही राखे। अब बार बार माता यशोदा ब्रजवासियों से यही प्रार्थना करती है कि क्या मेरा कोई हितैषी है ब्रज में जो मेरे चलने वाले, जो मेरे गोपाल को ले जाने से रोक सके। यानी माता यशोदा बार बार ब्रजवासियों से यही प्रार्थना करती है कि क्या ब्रज में कोई मेरा हितैषी है जो मेरे हित की रक्षा कर सकता है और मेरे जाने वाले गोपाल को रोके। यानी इस प्रकार वो क्या कर रही है, ब्रजवासियों से प्रार्थना करके उन्हें क्या कह रही है कि आप किसी भी तरह से मेरे गोपाल को जाने से रोक लो। तीसरी पंक्ति, कहा काज मेरे छगन मगन को नृप मधुपुरी बुला। यहाँ पर माता यशोदा ब्रजवासियों से क्या कहती है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए मथुरा का जो राजा है अर्थात कि कंस ने मेरे बेटे को वहां पर बुलाया है। अगली पंक्ति, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। अब यहाँ पर सुफलक सुत, यहाँ पर किसे कहा गया है? अक्रूर जी को। अब वो क्या कहती है कि ये जो सुफलक सुत आए हैं, यानी ये जो अक्रूर जी आए हैं, ये तो यमदूत के रूप में आए हैं और वो मेरे प्राणों का हरण करने आए हैं, क्योंकि मेरे जो प्राण है वो मेरे गोपाल में बसते हैं और वो मेरे गोपाल को लेने आए हैं। अतः ये सुफलक सुत नहीं, यह तो कौन है? यह तो यमदूत है जो मेरे प्राणों का हरण करने यहाँ पर आया है। अगली पंक्ति, बरु यह गोधन हरो कंस सब मोही बंदी ले मैलो। अब वो क्या कह रहे हैं? माता यशोदा क्या कह रही है कि मेरे पुत्र के बदले में भले ही चाहे राजा कंस जो है मुझे क्या कर ले, कैदी बना ले, मुझे कारावास में डाल ले, मुझे बंदी बना ले और मेरे जो भी गौसुत है अर्थात कि गाय रूपी जो भी संपत्ति है, मेरे गाय के जो बछड़े हैं, वो सारी संपत्ति जो कंस है मेरे बेटे के बदले में, यानी मेरे गोपाल के बदले में सभी ले ले। भले ही वह मुझे बंदी भी क्यों ना बना ले, पर मेरे पुत्र को यहाँ से ना ले जाए। देखिए अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेले। अब यहाँ पर माता यशोदा क्या कह रही है कि मुझे तो सिर्फ इतने में ही प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र जो है, मेरा बेटे जो है मेरी आंखों के सामने खेले। यानी उन्हें मेरी आंखों के सामने जब वो खेलते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता मिलती है। अगली पंक्ति देखिए, बासर बदन बिलोकत जीवो निसी निज अंगम लाओ। अब यहाँ पर क्या कह रही है कि मैं तो दिन में जो है मेरे बेटे का मुख देखकर ही मेरा दिन गुजरता है और रात में मैं उसे गोद में लेकर प्रेम पूर्वक सुलाती हूँ। यानी दिन भर मैं उसके मुखों को देखती हूँ और मुझे प्रसन्नता होती है, उसके मुख को देखकर मुझे खुशी होती है और रात में मैं उसे अपने प्रेम स्वरूप अपने गोद में उसे सुलाती हूँ। मुझे तो इतने में ही प्रसन्नता मिलती है। अगली पंक्ति देखिए, तिहि बिछुरत जो जियो कर्म बस तो हंसी काहे बुलावे। मैं कृष्ण के जाने के बाद अगर उस बिछुड़न के कारण अगर मैं जी भी जाती हूँ, अगर मैं जीवित भी रहती हूँ, भाग्य के कारण अगर मैं जीवित भी रहती हूँ, तो मैं हंसकर किसे पुकारूंगी, मैं हंसकर किसे अपना पुत्र पुकारूंगी। अंतिम पंक्ति देखिए, कमल नयन गुण टेरत टेरत दुखित नंद जी की रानी। अब यहाँ पर अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने यशोदा के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है
कि इस प्रकार कमल नयन अर्थात कि कृष्ण के गुण को गाते हुए जो नंद जी की रानी है यानी कि नंद बाबा की जो पत्नी यशोदा है वो किस प्रकार से दुखी हो रही है, किस प्रकार से आंसू बहा रही है। मैं आशा करती हूँ आपको ये पहला पद समझ में आया होगा। देखिए अगला पद। हाँ देखिए दूसरे पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया है। दूसरा जो पद है उसमें गोपियों के माध्यम से सूरदास जी ने प्रेम करने से सिर्फ वियोग ही प्राप्त होता है, यानी अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका जो अंत होता है वो दुखद ही होता है, यानी प्रीति करने वाले व्यक्ति को अंत में दुख ही मिलता है, पीड़ा ही मिलती है। और उसी को कई उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो देखिए उसकी पहली पंक्ति, देखिए पहली पंक्ति, प्रीति करी काहू सुख ना लय हो। अब यहाँ पर गोपी जो है वो क्या कह रही है कि प्रेम करने से, प्रीति करने से अर्थात कि प्रेम करने से, स्नेह करने से क्या नहीं होता, कभी भी सुख नहीं मिलता। यानी प्रेम करने से क्या होता है, उसका जो अंत होता है वो दुखद ही होता है। प्रीति करने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती, हमेशा कष्ट ही मिलता है, दुख ही प्राप्त होता है। अब किस प्रकार के उदाहरणों के बारे में उन्होंने दिया है, पहला उदाहरण देखिए, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दहाय हो। पहला उदाहरण गोपी ने क्या कहा है कि जिस प्रकार जो पतंगा है वो पावक से, यानी जो पतंगा होता है वो किस प्रकार अग्नि से प्रेम करता है और उस अग्नि के प्रेमवश वो क्या करता है, अपने जीवन को उसी अग्नि में झोंक देता है। यानी जिस प्रकार पतंगा जो होता है वो पावक से स्नेह करता है, प्रेम करता है और अंत में उसी पावक में जलकर वो अपने जीवन को नष्ट कर देता है। अगला उदाहरण, अलिसुत प्रीति करी जो जल सुत संपुट मांझ गए हो। ठीक उसी प्रकार अलिसुत यानी जिस प्रकार जो भौरा होता है वो किससे प्रेम करता है, कमल के फूल से प्रेम करता है। यानी जो भौरा होता है वो कमल के फूल से प्रेम करता है और उसी प्रेम के वशीभूत होकर वह उसी कमल के कली के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है और अंत में उसका जीवन नष्ट हो जाता है। यानी जिस फूल से वो प्रेम करता है अंत में उसी पुष्पगोश में वो अंदर में समाहित हो जाता है और जब वो कमल का फूल जो है बंद हो जाता है तो उसी में ही उसके प्राण भी नष्ट हो जाते हैं। अगला उदाहरण देखिए, सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बाण सह हो। ठीक उसी प्रकार जो सारंग होता है, जो हिरण होता है, वो एक स्वर से यानी संगीत से प्रेम करता है, एक नाद से प्रेम करता है और उस नाद को सुनने के लिए, उस संगीत को सुनने के लिए जब वो एक स्थान पर रुक जाता है और उस नाद में वो वशीभूत होकर उस गीत को या उस नाद को वो सुनने लगता है, तभी एक बहेलिया आता है और उस सारंग का शिकार कर लेता है, यानी उस हिरण का शिकार कर लेता है। जो प्रेम जो है सारंग ने उस संगीत से किया, उसी संगीत के वशीभूत होकर अंत में उसे अपना प्राण भी नष्ट करना पड़ा, उसे अपना जीवन भी गंवाना पड़ा। अगली पंक्ति, हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कहे हो। अब यहाँ पर गोपिया क्या कह रही है कि हमने भी कृष्ण से प्रेम किया, हमने भी माधव से प्रेम किया और जब माधव मथुरा जा रहे थे, जब यहाँ से जा रहे थे ब्रज से, अगर वो हमसे जाते हुए कुछ कहते तो हमें इतना दुख कष्ट नहीं मिलता, पर हमें तो इतना कष्ट है कि वो जाते समय उन्होंने हमसे बात भी नहीं की। हमने भी माधव से प्रेम किया, हमने भी कृष्ण से प्रेम किया, पर वो यहाँ से जाते जाते उन्होंने हमसे बात भी नहीं की। इसी चीज का हमें बहुत ही दुख है। दास प्रभु बिनु दुख पावत नैनन नीर बहय हो। अभी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गोपियां इसी चीज को लेकर परेशान है, इसी बात को लेकर परेशान है कि चलते चलते गोपाल ने उनसे बात भी नहीं की और इसी दुख के वशीभूत होकर निरंतर जो गोपियां है वो अपनी आंखों से नीर बहाते रहती है। यानी इसी दुख के वशीभूत होकर, इसी प्रेम के वशीभूत होकर जो गोपियां है वो निरंतर अपनी आंखों से नीर बहाती है, दुखी रहती है और उनकी आंखों से हमेशा अश्रु बहते रहते हैं। यानी सूरदास जी ने ये कहलाने का प्रयास किया है कि प्रेम करने से कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भी पद समझ में आ गया होगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।